जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के नाम की जो महत्व है, उनकी महिमा है, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक प्रसंग के माध्यम से बताना चाहूँगा जो मैंने कहीं पढ़ा था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार हुआ यूँ कि हिमालय में या कैलाश पर्वत में, जैसे हम जानते हैं शिव जी का परिवार रहता है, तो शिव जी ध्यान से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी से कहा कि भूख लग रही है और जाओ अपनी माता से कहो, अपनी मम्मी से कहो कि खाना बन गया हो तो लगा दे। गणेश जी ने हाथ जोड़े और बोले कि जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा पिताजी, मैं जाता हूँ। गणेश जी अंदर गए और माता पार्वती को निवेदन कर कहा कि माँ, पिताजी बोल रहे हैं कि भूख लगी है, खाना अगर रेडी हो तो लगा दीजिए। तो पार्वती जी ने कहा कि जाके अपने पिता से कह दो कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, जैसा कि मैं नित्य करती हूँ। पाठ करने के बाद मैं खाना बना के थोड़ा सा मुझे समय दें, मैं परोस दूँ। गणेश जी ने कहा जो आज्ञा माँ। वो वापस पिताजी के पास गए और शिव जी से जाके कहा कि माता ये कह रही हैं कि अभी मैं पाठ कर रही हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, और वो जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मैं आके खाना आपको लगा दूँगी, आप आराम से खाइएगा। तो शिव जी थोड़ा सा विचलित हुए, लेकिन मन ही मन मुस्कुराए भी। उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा और कहा आओ चलो अंदर चलते हैं। दोनों हाथ में हाथ डाले हुए अंदर गए और पार्वती जी जो है पाठ करने के लिए बैठ ही रही थी। तो उन्होंने कहा कि प्रिय, क्या कर रही हो? मैंने गणेश को भेजा था कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना लगाओ। क्या कोई दिक्कत है? देर क्यों हो रही है? पार्वती जी बोली कि आप तो जानते हैं मैं विष्णु भगवान मेरे इष्ट देव हैं, उनका रोज़ पाठ करती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। तो वही करने के बाद मैंने आपसे कहा है कि मैं खाना लगा दूँ, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए। शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा पार्वती रुको एक मिनट, तुम्हें मालूम है कि मैं किस ध्यान में किस देवता का चिंतन, किस भगवान का चिंतन करता हूँ? वो बोली नहीं, ऐसा तो मुझे ज्ञात नहीं है। शिव जी ने कहा मेरे मन में, मेरे चित्त में प्रभु राम बसते हैं। मैं जब ध्यान की मुद्रा में जाता हूँ तो विष्णु भगवान के जो सौम्य स्वरूप है भगवान श्री राम, उनका चिंतन करता हूँ, उनका मनन करता हूँ। तो आज मैं तुमको एक ऐसा श्लोक, ऐसा मंत्र बता रहा हूँ कि जिसको अगर तुम कर लोगी तो उसका उतना ही फल मिलेगा जितना विष्णु सहस्त्र नाम को करने से मिलता है। और वो ये है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम आप एक बार भी लेते हो, सच्चे मन से लेते हो, तो आपको उस नाम के जाप का उतना ही फल मिलता है जितना कि विष्णु भगवान के 1000 नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मिलता है। तो तुम विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करो, जब करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम उसकी जगह राम नाम का भी जाप कर लेती हो किसी विशेष परिस्थितियों में, किसी इमरजेंसी में, या कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे पास समय नहीं हो या आपको कोई कार्य करना हो, तो आप राम नाम का जाप करने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से मिलता है। तो ये एक पार्वती जी को बात समझ में आई। फिर उन्होंने प्रणाम किया महादेव को और कहा कि चलिए आपके लिए पहले खाना लगाती हूँ। और आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई। इस बात को जानकर गणेश जी को भी प्रसन्नता हुई, कार्तिकेय जी को भी प्रसन्नता हुई, और सब परिवार बैठ के उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो एक इतना सुंदर प्रसंग है भगवान श्री राम की महिमा, उनके नाम के महत्व का। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरह के और जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।